सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उमा कहूँ मैं अनुभव अपूना, सतहरि भजन जगत सपु सपूना। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कर सौ कर्म करिए विधि नाना, मन राखिए जहाँ कृपा निधाना। सभी को नमस्कार। हर रोज की तरह आज भी हम गीता सत्संग में आए हैं, इससे हमारा कल्याण हो। रोज हम कुछ ना कुछ तत्व के ऊपर, विषय के ऊपर चर्चा हम कर रहे थे। आज भी हम कुछ जीवन में हम भक्ति कैसा लाए, भक्ति का मेरे जीवन में कैसा समावेश हो, ये देखेंगे। क्योंकि भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। हमने आज तक इतना सुने हैं कि भक्ति 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 चाहिए मेरे जीवन। भक्ति का इम्पोर्टेंस भी हम बहुत देखे, भक्ति की महिमा भी देखे। भक्ति से भगवान वश में होते हैं, भक्ति में इतना पावर। क्योंकि आप बार बार हम भक्ति के बारे में इतना सुने कि भक्ति में इतना पावर है कि भगवान को आना ही पड़ता भक्ति के पास। ध्रुव के पास भगवान खुद आए हुए। ध्रुव ने ऐसी भक्ति की, ध्रुव के पास भगवान खुद आए हुए। प्रहलाद ने ऐसी भक्ति की, उसके पास भगवान दौड़ के आना पड़ा। क्योंकि भक्ति आपके पास ऐसी पवित्र भक्ति हम करेंगे, अनन्य भक्ति करेंगे, तो भगवान दौड़ के आने के, वो नजर पड़ गई तो भी बस, उसकी नजर हो गई तो ही, उसकी दृष्टि हो गई तो ही बस है, उसकी कृपा हो गई तो ही बस है। क्योंकि भगवान के एक पलक में ही सारे ब्रह्मांड का उत्पन्न होता, विनाश हो जाता। खाली एक पलक में, खाली भ्रुकुटी भगवान ऐसा करे तो सृष्टियों का निर्माण हो जाता, खाली ऐसा भ्रुकुटी ऐसा करने में। कहते हैं कि सारा संसार भगवान की इच्छा मात्र से उत्पन्न हो जाता। खाली भगवान की इच्छा हो गई तो ऐसे सारे ब्रह्मांड तैयार हो जाते। तो हमारी बात ही कहाँ है? हमारी बात ही कितनी है? बहुत छोटी बात है। क्योंकि वो जो करते हैं भक्ति, वो सही होनी चाहिए, शास्त्रीय पद्धति की होनी चाहिए। हम पहले ही बताए, पहली सीढ़ी भगवान के पास पहुंचने के लिए श्रवणम, नवदा भक्ति। भगवान ने ये भक्ति बताई, 9 सीढ़ी चढ़ करके मेरे पास आ। नर से नारायण होने का मार्ग है भक्ति। लाली तेरी लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान का नाम लेते 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 भगवानमय हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करते 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 वो भगवान के मय हो जाते हैं। भगवान का उसके अंदर गुण आना शुरू होता है। अब इतना देखो ना, मैग्नेट है ना, लोहे को कुछ समय तक साथ में लगा के रखो। मैग्नेट को, लोहे को कांटा, अपना जो बहन जी के पास कांटे होते हैं, उसको कांटे को जो है ना मैग्नेट के साथ लगा के रख दो। 1-2 दिन के बाद देखो वो कांटे के अंदर मैग्नेट का गुण आता कि नहीं। लोहे के टुकड़े के अंदर, लोहे के पीस के अंदर मैग्नेट का गुण आता कि नहीं आता। अच्छा, बिना मैग्नेट के लगाने के बाद भी इसमें मैग्नेट हो सकता है क्या? और एक इसको ऐसा टच करने पर उसको खींचेगा? नहीं आएगा।
मगर इसको मैग्नेट देने के बाद में, मैग्नेट मिलने के बाद में इसके अंदर मैग्नेट का गुण आता है, फिर ये गुण और एक को खींच सकता है, इसके अंदर गुण आता है। लोहे के अंदर मैग्नेट का गुण आ सकता है, जीवात्मा के अंदर परमात्मा के गुण आ सकते हैं, मगर हम उसकी भक्ति नहीं करते, हम उसका प्रार्थना नहीं करते, हम उसके पारायण नहीं होते, हम उसके सानिध्य में नहीं बैठते, उसके ध्यान में नहीं बैठते, उसके स्मरण में नहीं बैठते, 1 घंटा तो 1 हफ्ते में उसके सत्संग में भी नहीं बैठते। भगवान क्या करते, कैसा करते, उसकी महिमा क्या है, उसकी लीला क्या है, कहाँ पर बोलते हैं? सत्संग में बोलते हैं। 1 घंटा हम सत्संग में निकालना चाहिए, बैठना चाहिए। 1 हफ्ते में 168 घंटे के अंदर 1 घंटा मुझे प्रभु को देना है, प्रभु को देना है, प्रभु के लिए, वो भी प्रभु के लिए नहीं, स्वयं हमारे लिए, क्योंकि मेरा जीवन विकास हुआ, मेरा उद्धार हुआ, मैं खुश हुआ तो मेरे प्रभु भी खुश हो जाएंगे। लड़का अच्छा खुश रहे तो माँ बाप खुश होते कि नहीं? कोई किसी भी घर में देख लो, जिस घर में संतान खुश है तो माँ बाप रोते क्या? नहीं रोते, और उसका दिल खुश हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, उसके माँ बाप कृतार्थ हो जाते, मैं तेरे को जन्म दे के कृतार्थ हो गई बोल के बोलते, ऐसा हो जाता। नहीं तो कई को पैदा हुआ रे, मर गया, नहीं पैदा होते, इतना सताते बच्चे को बड़े होने के बाद। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, भक्ति नहीं मिली, अच्छी संगत नहीं मिली, अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छी बात माँ बाप नहीं सिखाए, तो वही रिवर्स होके माँ बाप के ऊपर आता है। अब जीवन में कभी बच्चों को सिखाया ही नहीं है, अब फिर बड़ा होने के बाद में वही आपके ऊपर करने लगे तो बोलते कि कैसा तो भी हो गया, क्या हो गया। बच्चे नरक दिखा देते। आप उसकी सेवा करो, बचपन से ही उसको संस्कार देने का काम करो, उसको ये सब सिखाओ, नम्रता सिखाओ, ज्ञान सिखाओ। सत्संग में जाना है तो मत जाओ, उधर क्या मिलता, टीवी देखता अच्छा है, पिक्चर देखता अच्छा है, दोस्तों के साथ खेलता अच्छा है, सत्संग में नहीं जाना, नहीं जाना। बच्चों को तो जाने दो, बड़ों को अपने पत्नियां रोक देते, नहीं जाना बोल के। बोल क्या जाते जी, सब्जी लेके आओ, जाओ, शुक्रवार है, सब्जियां बंद हो जाते, खराब हो जाते, पुराने मिलते, जाओ। कोई नहीं बोलता भगवान की तरफ जाने के लिए, कोई नहीं बोलता। आपको निश्चय करना है, उद्धरेद आत्मानाम आत्मानाम अवसादयेत। आप उठे तो आपकी पत्नी है, आप उठे तो आपके पति है, आप उठे तो आपकी दुकान है, आप उठे तो आपका संसार है, आप उठे ही नहीं तो आपका क्या है? उठाने वाले को याद करो, नहीं तो उठाने वाले आ जाते बाजे के साथ। जो उठाता है रोज मुझे, सुबह में उठ के प्यारे, सुबह में उठाता है भगवान प्यार से, एक आश रखता है भगवान, माँ जैसे लड़के के ऊपर आश रखती है, बेटा आज तो तू दुकान जाएगा, आज तो कुछ पढ़ने जाएगा, आज तो अच्छा काम करेगा। माँ बाप बच्चे के प्रति हमेशा आस रखते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाता है, अच्छा है। बस्ती में सारे लोग बुरे हैं बोलते, तेरा लड़का बहुत बुरा है बोलते, लड़ने को आते, तो माँ एक ही बोलती है मेरा बच्चा अच्छा है। एक माँ का भरोसा रहता बच्चे के ऊपर। उसी तरह भगवान भी हमारे पर यही भरोसा करते, कितने भी जन्म क्यों ना लगने दे, तू अच्छा बन जा, फिर मानव जन्म देते। फिर भगवान सुबह उठा देते तुझे, उठने के बाद में फिर हमारा काम वही। भगवान फिर भोजन भी देते, भोजन देने के बाद भी वही। भगवान फिर प्यार से सुला देते, फिर सुला देने के बाद में भी फिर हमारा काम वही। भगवान भरोसा करते, मेरा लड़का आज नहीं तो कल बनेगा। अपिचेत दुराचारो, भगवान यहाँ तक बोलते तू कितना भी पापी होगा, तू मेरे शरण में आ जा, तू शुद्ध हो जाएगा। अपिचेत दुराचारो अपिचेत सी पापेभ्यो, भगवान बोलते तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्याजे मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना तक भगवान बोलते तू मेरी शरण में आ जा, मैं सारे पापों को धो डालूंगा। हम आते ही नहीं,
हम कपड़े मैले कर लिए, शरीर पूरा गंदा कर लिए, मार लिए, फिर माँ के सामने आने के बाद में माँ क्या करेगी, उसको पकड़ के पूरा स्नान कराएगी, कपड़े धो देगी, और फोड़ा फुंसी है तो उसको दवाई भी लगाएगी, पैखाना पेशाब करे तो उसको वो भी साफ करेगी, उसको फिर पाउडर लगा के कंघी करके अच्छे कपड़े पहना के राजकुमार के ऐसा तैयार कर देते। गंदा लड़का गंदा हो गया, मार लग गया, फोड़ा फुंसी हो गया, पैखाना पेशाब कर लिया, माँ के पास जाना कि नहीं जाना, माँ के पास जाना कि नहीं जाना, तो उसको माँ ही संभालेगी, कोई नहीं संभालेगा, बाप भी नहीं संभालता, माँ के पास जाओ बोलता हूँ, सिर्फ बाप उसको तैयार करके लाने के बाद एक पप्पी लेता, बस उसको पेशाब कर लिया तो बुलाता उसको, ले जी इसको, लो इसको साफ करके दो बोलता। जो काम करती है माँ करती है, इसलिए हम भगवान को तुम्हें वो माता बोले, पिता बाद में बोले, भगवान को पहले माता कहा गया। जहां पर भी आप नाम लेंगे सबसे पहले सीतारामचंद्राय नमः, राधा कृष्णाय नमः, कृष्णा बाद में आता, राधा पहले आते, राम बाद में आते, सीता पहले आते, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी पहले आती, नारायण से भी पहले लक्ष्मी आती है, क्योंकि लक्ष्मी पहले सुनती है। बाप क्या बोलता है, ये पढ़ता नहीं, ये लिखता नहीं, बदमाशी करता है, आवारागर्दी करता है, ट्यूशन फीस वेस्ट हो गया, स्कूल का फीस वेस्ट हो गया, ड्रेस वेस्ट हो गया, फेल हो गया, इसको खाना मत दो, बंद के रख दो बोल के बोल। उतनी देर के लिए माँ भी गच्चू होती, उसके बाद में बाप सो जाता ना, उसको बुला के खिलाता, बुला के गच्चू से खिला के सुला देती, सामने के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से बुला लेती, घर से बाहर निकाल दिया तो पीछे के दरवाजे से उसको माँ बुला के खाना खिलाती। एक माँ ही ऐसी है जो उसको छोड़ती नहीं है, भगवान भी एक ऐसे है जो हमको छोड़ते नहीं, इसलिए भगवान को तुम्हें वो माता बोले, भगवान को कौन बोले, माता। ऐसी माता, ऐसे प्रभु, उसको हम थोड़ा सा भी वो समय पे याद नहीं करेंगे तो कैसा हो जाएगा। जब उसकी पहचान हो गई ना तो ऑटोमेटिक अपने अंदर से गुनगान होना शुरू हो जाते। कोई अच्छा पिक्चर देख के आते तो 2 घंटे तक उसके गाने गाते थे, हम लोग पकड़े जाते थे, हम मार खाते थे बचपन में, क्यों, वो तो हमारे से क्या गलती होती थी, जो पिक्चर देख के आते थे ना, गाना गाते थे, तो हमारा भाई पकड़ लेता था, तू आज ये पिक्चर देखी, पिक्चर का नाम भी बोलते थे, हम परेशान होते थे, आप कैसा बोले, क्योंकि तू गाना ऐसा गा रहा कि वही पिक्चर देख के आया, वो पिक्चर वो थिएटर में चल रहा, पकड़ लेते थे आप पिक्चर देख के। क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं, जो सुनते हैं ना, वो हम गाते हैं। उसी तरह हम भगवान की महिमा, भगवान की प्रशंसा, भगवान के गुण हम देखेंगे ना तो हमारे मुख से भी आते रहता, हमारे मुख से भी निकलते रहता, नारायण निकलता, कृष्णा निकलता, हरि निकलता। आज किसी के घर में क्या निकलता, कोई बोलता रामा कृष्णा, अरे तुरे वही चलता, ना रामा है ना कृष्णा है। कौन से गीता का श्लोक कौन से अध्याय में किसी को भी नहीं मालूम, मगर रिमोट के अंदर सीरियल का चैनल बराबर मालूम। वो मालूम, क्यों, हमारा आसक्ति, हमारा खिंचाव, हमारा मैग्नेट उधर जा रहा है, भगवान की तरफ नहीं जा रहा। सुबह में 5 बजे नल आता है, दूध वाला आता, पढ़ने को जाना है, काम पे जाना है, अलार्म लगा देते 5 बजे, अलार्म लगा के सो जाते, सुबह में उठ जाते हैं। हाँ, कौन उठाया तो 5 बजे का अलार्म उठाया, 5 बजे का अलार्म उठाया, ऐसा लगता है 5 बजे का अलार्म उठाया, उठाने वाला ही नहीं उठाया तो ये 5 बजे का घंटी क्या काम का, कुछ काम का है, कुछ भी काम का नहीं। हम घड़ियाल को उठाया बोलते हैं, मगर मुझे राम उठाया, ये कभी मेरे दीवान में नहीं आता। मेरे को मेरा राम उठाया सुबह में, क्या, एक नई आशा, नई उमंग, नया उत्साह करने के लिए उठाया। जिसकी सुबह अच्छे है उसका दिन अच्छा है, जिसकी दिन अच्छा है उसकी रात अच्छी है, जिसकी रात अच्छी है फिर उसका दिन अच्छा है। हमारा सुबह भी खराब है, दोपहर भी खराब है, रात भी खराब है, फिर सुबह भी खराब है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बोलते ना ऐसा, कि पहले पहले शादी हो गई, घर में बहू आई, या पहला पहला रिश्ता हुआ तो कैसा रहते हम लोग, लड़ते झगड़ते क्या नहीं, अच्छा सा बात करते। क्यों बात करते,
भाई हम आज अच्छा करें तो आगे तक अच्छा करेंगे, आज हमारा व्यवहार प्रेम से रखेंगे तो आगे तक प्रेम से रहेगा। पहले पहले ही खिटपिट करे तो क्या करता है, जीवन भर खिटपिट होना शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते कोई व्यापारी से मिलने गए, कोई दुकानदार से मिलने गए, नया पार्टी से मिलने गए तो क्या करते, फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्यों बोलते पहले पहले ही जाके तर्क बकवास करने लग गए, वाद विवाद करने लगे तो बोलते फेल जाओ। तो इसीलिए सुबह सुबह जो हमारी होती है ना, जगदम्बा मुझे प्रेम से उठाती है, तो क्या करना चाहिए फिर? आज बोलते ना क्या हुआ कि भाई मेरे सुबह सुबह से किसकी सूरत देखा कि आज दिन पूरा ऐसा हो गया, ऐसा बोलते। रात भर बेचैन से सोते हैं, क्यों? दिन बरोबर नहीं उसका। दिन क्यों नहीं है बरोबर? सुबह बरोबर नहीं उसकी। सुबह आँख खुलेगी नहीं कि चालू हो गया, रात में नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, एकदम जीवन अशांत है। तो ये परिस्थिति हमारी चल रही है। तो भक्ति हमारे लिए जबरदस्त मार्गदर्शन है। क्या होता है, मानव के लिए एक एक युग में एक एक चीज हो गया है। सत्य युग में वेद का उच्चारण चलता था, वेद पढ़ते थे, वेद का आचरण चलता था। सत्ययुग, त्रेता युग, उपनिषद हो, द्वापर युग, अब कलयुग। यानी कि वेद का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। वेद कोई पढ़ते हैं क्या? वेद कोई नहीं पढ़ते, किसी के घर में वेद नहीं है और वेद समझ में भी नहीं आएंगे। उपनिषद नहीं मालूम, गीता रख के पूजा करते हैं। फिर भगवान ने त्योहार दिए, संक्रांति, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा, दीपावली, ये सब आए त्योहार आए। फिर भी हम त्योहार में क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बस दीवा लगाते हैं, पूजा करते हैं, हो गया। मेरे जीवन में भक्ति कैसा आएंगी? दादाजी एक सरल मार्ग बताए मेरे लिए, सरल साधना दिए मेरे लिए, हमारे लिए। एकदम बेटा तो ये आसानी से कर सकता, जीवन में भक्ति को सरलता से अपना सकता। वो क्या गुण है, वो क्या तत्व है? वो है त्रिकाल संध्या, वो है त्रिकाल संध्या। क्या करना है मुझे? कुछ नहीं, जैसा ही सुबह उठा, उठते ही हमको हमारे हाथ को देखना है। अभी हम त्रिकाल संध्या पारायण भी करें। सुबह उठते कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। उठते ही हम हमारे हाथों को कर दर्शन करना है, हमारे हाथों को देखना है। देख करके क्या बोलना है? इसमें गोविंद है, लक्ष्मी है, सरस्वती। मेरे हाथों में कौन है? गोविंद है, सरस्वती है, लक्ष्मी है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये सुबह सुबह उठते ही हमको ये करना है। इसके लिए फूल तोड़ने जाना है, स्नान करना है, तिलक लगाना है, कुछ नहीं है। सुबह उठते ही भक्ति। उठना तो होएगा ही। चलो बोलते भाई आपको वो पूजा करे क्या, वो हवन करे, समय नहीं मिला, मेरे को समय नहीं मिला, हमारे बिजी थे। अब उठने के बाद में बिजी रह सकते हैं? उठना बंद होता है क्या? उठते ही ये 1 मिनट का काम हमारे को करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी। त्रिकाल संध्या फेल नहीं हो सकती। त्रिकाल संध्या नहीं करे बोल नहीं सकते। नहीं करे इसका मतलब उठा नहीं क्या? उठता ही है। यानी कि उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी। क्यों? भगवान ने मुझे उठाया। इधर में नींद गई, जागृत अवस्था आई। इधर निद्रा अवस्था चले गई, इधर जागृत अवस्था आ गई। इधर अंधेरा चले गया, इधर उजाला आ गया। अंधेरा जाना, उजाला आना, नींद जाना, जागृति अवस्था आना, इसको संध्या बोलते। इसको क्या बोलते? बीच का मार्ग है संध्या। संधि काल है। किसका किसका? अंधेरा जा रहा है, उजाला
आ रहा है, नींद जा रही है, जागृति आ रही है। ये दोनों के बीच में जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? संध्या। इस समय भगवान बराबर जीवात्मा को देखता है। तू उठते ही क्या करता, तू उठते ही क्या करता, ये परमात्मा हर जीवात्मा के पास आके देखता है। इधर अंधेरा चले गया, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अंधकार चले गया। अभी कौन आ गए? सूर्य भगवान आ गए, उजाला आ गया। अंधेरा गया, उजाला आया, नींद चले गई, जागृति आ गई। तो इसके बीच में जो समय है उसको क्या बोलते हैं? संध्या काल बोलते हैं। इस संध्या काल में मानव का जीवन बदल सकता है। यहाँ पे गोविंद को बिठाना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। सुबह सुबह उठते ही प्रभु का नाम ले लिए। रोज ले सकते हैं, बहन हो या भाई हो, स्नान की जरूरत ही नहीं है, स्नान करने की बात ही नहीं है, रोज कर सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष। इसमें कोई ये नहीं कि शुद्धिकरण स्नान करे नहीं, भगवान का नाम कैसा ले, कोई बात नहीं। आपका खुद का नहीं है, वो नेचुरल है जो भी है। तो इसलिए उठते ही हम प्रभु का नाम ले लें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, मेरे हाथों में प्रभु को बिठाओ। जब ये हाथ जब काम करने लगते ना, तो तेरे साथ प्रभु रहते, तेरे साथ में प्रभु रहते। ये हाथों से बुरे काम नहीं हो सकते। जब भगवान को इधर बिठाएंगे तो इससे बुरा होएगा काम? होता क्या? एक टेबल के ऊपर एक भगवान की मूर्ति रखी हुई है, फोटो रखी हुई है, हाँ, उसके बाजू में आप छोटा गिलास ले आके रखते क्या? यहाँ पे भगवान की तस्वीर रखी हुई है, ग्रंथ रखा हुआ है, फूल रखा हुआ है, दीपक लगा हुआ है। आप चाय का गिलास लेके उधर रखते, पिए? नहीं रखते, कोई भी नहीं रखते। तो ऐसा ही मेरे हाथ में गोविंद को जब बिठाऊंगा तो ये हाथ से मैं गलत काम करूंगा क्या? नहीं होता, क्योंकि इसमें परमात्मा आ गया। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथों पे विश्वास करो, अपने प्रभु पे विश्वास करो, फिर ये कर्म योग हो जाएगा। मेरा ये कर्म योग बन जाएगा। इस हाथ से हम रात तक काम करते हैं, इस हाथों से रात तक काम करते हैं। बहन जी भोजन पकाती है, आप व्यापार करने चले जाते हैं, लिखने का काम करते हैं, पकाने का काम करते हैं, बच्चों को खिलाने का काम करते हैं। ये हाथ के अंदर गोविंद आ गया ना, तो फिर वो कर्म कैसा बन जाता है? कर्म पूजा बन जाता है। ये कर्म पूजा बन जाती है। ये हाथों से जीवन सब करते हैं भाई। ये हाथों से पकवान करते हैं, पकाते हैं, कपड़े पहनते हैं, लिखते हैं, पूजा करते हैं। ये हाथ मेरे लिए क्या है? सुबह उठे, भगवान का प्रार्थना कर लिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इसके बाद देखो दिन कैसा निकलता। ये समुद्र वसने देवी है, तो आगे आओ और बोलेंगे, रविवार बोलेंगे समुद्र वसने देवी है। फिर क्या हो गया? सुबह उठते में त्रिकाल संध्या हो गया, कराग्रे वसते लक्ष्मी हो गया, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तर मंडल विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में, फिर वसुदेव सुतम देवम कंसचानुरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इतना कहने में 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, बाकी सब काम करो, इसके बाद ब्रश करो, सब करो, मगर सुबह उठते ही भगवान को याद करना है, क्योंकि भगवान मुझे उठाया है। अगर तो भगवान नहीं उठाया तो उठाने वाले आ जाते हैं बाजे के साथ में। राम उठाया, उसको याद होना चाहिए उस टाइम। भगवान बोलते हैं बेईमान है, 60 साल हो गए अभी तक तू समझाने, बेईमान है। 80 साल हो गए अभी तक तू याद नहीं किया, बेईमान है। रात भर, रात में जो 8 घंटे पहले तेरे पास करने की शक्ति नहीं थी, ईंट जमा नहीं सकता था, माल जमा नहीं सकता था, गाड़ी चला नहीं सकता था, पकवान नहीं कर सकता था, लिख नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था, कोई कामकाज नहीं कर सकता था।
भैया रात में नींद आती है तो कुछ काम कर सकता कोई भी? कोई भी नहीं कर सकता था। यानी कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। क्या है? मेरे अंदर शक्ति नहीं है, कोई भी काम नहीं कर सकता। बहन जी को बोलो 2 बजे रात को खाना पका दे, बच्चों को पढ़ने के लिए बोलो पढ़ता, टीवी भी नहीं देख सकते, कोई काम नहीं होता। आप रात के 2 बजे देखिए कोई काम करता हुआ दिखता है? रोड पे, घरों में, दफ्तर में कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? अपने अंदर शक्ति नहीं होती। सुबह से काम कर देना, रात में शक्ति खत्म हो जाती है। तो क्या करते हैं हम लोग? सो जाते हैं। वही सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठते ही क्या करते हैं? क्या काम है? बैंक में पैसे डालने का है, बहनों को पकाने का है, स्नान करने का है, पूजा करने का है, स्कूल जाने का है, दफ्तर जाने का है, दुकान जाने का है, सब करने का आ जाता है। क्यों? आपके अंदर ताकत आ गई। आपके अंदर ताकत आ गई। ये ताकत कहां से आई? आपने गौर किया इसको? आपने उसका विचार किया? अरे आपका ये फोन 30% हो गया, 20% हो गया, 10% हो गया तो आपको टेंशन हो जाता कि बैटरी डाउन हो गई। फौरन से क्या करते? किसी के पास वो मांग लेके उसको वो लगा देते, लगा देके रख देते, घंटा भर आधा घंटा उसको चार्जिंग के लिए रख देते। चार्ज होने के बाद में फिर फोन कैसा हो जाता है? 100% हो जाता है, एकदम पावरफुल बन जाता है, पावर आ जाता है। फिर क्या करते हैं? सबको दावत देने का शुरू कर देते, काम करने का शुरू कर देते, बात करने का शुरू कर देते। मगर 2% 3% हो गया तो फोन कुछ काम का है नहीं है, क्योंकि बात ही नहीं होती, बैटरी डाउन हो गई। तो रात में मेरे को परसेंटेज बैटरी की पूरी खत्म हो गई थी। सुबह में बैटरी चार्ज 100% हो गया, फिर हम सब काम करना शुरू कर देते। ये फोन की बैटरी का मालूम है मेरे को, मगर मेरे को भगवान ने रोज चार्जिंग कर रहा है, शक्ति दे रहा है और स्मृति दे रहा है, उसको तो हम भूल गए। उस नारायण को भूल गए जो रोज तुझे शक्ति दे रहा है। रात में सबको भूल जाते हैं, दुकान भूल जाते हैं, अकाउंट नंबर भूल जाते हैं, गाड़ी का नंबर भूल जाते हैं, गाड़ी भूल जाते हैं, लाड़ी भी भूल जाते हैं। लाड़ी भी याद रहे तो नींद नहीं आती, लाड़ी को भी भूलना पड़ता, पत्नी को भी भूलना पड़ता, सबको। मेरा रूप रंग, काला गोरा, विद्यार्थी, टीचर, जो भी मैं हूँ वो सब भूलना पड़ता। भूलने के बाद में ही हमको नींद आती है, शक्ति खत्म हो जाती है, तो सब भूल जाते हैं हम लोग। सुबह उठते ही वही भूल चूक हो गई तो हमारे से, वही उठते में मैं कौन हूँ, अपनी पत्नी को पहचानना भूल गए, अपने बच्चों को पहचानना भूल गए तो क्या होता है? पागल हो गए बोलते। रात में भूलना जरूरी है, सुबह में याद रहना बहुत जरूरी है। रात में भूलना पड़ता, सुबह में याद करना पड़ता, याद आ जाते। सुबह उठने के बाद में पत्नी को भूल गए तो कैसी परेशानी हो जाती। देखो, अपने बच्चों को भूल गए तो, अपनी दुकान भूल गए तो। सुबह में स्मृति दान भी भगवान ही देता, रात में स्मृति दान ले लेता है, सुबह में भगवान स्मृति दान दे देता है। अगर से वही याददाश्त भी हम भूल गए तो सुबह में उठने के बाद कैसे लगते हम? पागल के ऐसा लगता है। इस फोन के अंदर से डाटा चले गया तो ये फोन कुछ काम का है उसके लिए? अकाउंट नंबर, ओकाउंट नंबर, जो है पिन कोड नंबर, उसका कोड नंबर, इंटर नंबर सब चले गया तो क्या होता? कुछ काम का नहीं, क्योंकि हमारा व्यापार पूरा ये फोन में होता है, सब चीज़ इसमें रखा हुआ रहता है। और इसमें से सब डाटा चले गया तो फोन नंबर आ चलेगा कुछ काम। तो इसलिए भगवान सुबह उठते मेरे को स्मृति दान दे देता है। ये तेरा मकान, ये पत्नी, ये बच्चे, ये घर, ये दुकान, ये सब चीज़ फिर याद आ जाता है। भगवान का इतना बड़ा काम है, उस टाइम पे हम भगवान को याद नहीं करें तो कैसा? उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्नि निष्कृत नास्ति बोलते, यानी कि बेईमान। बेईमान नहीं बनना है, याद करना है। कब? सुबह में उठते ही ऐसा ही भोजन मेरे सामने आ जाता है। 3 टाइम परफेक्ट भगवान परमात्मा जीवात्मा को मिलने आते हैं। भोजन भी मेरे सामने आ गया। छोटू उधर बैठो, पीछे बैठो, पीछे बैठो, हाँ वहाँ बैठो। भोजन भी मेरे पास आता है,
एक फर्स्ट बात हमको समझना है, भोजन मेरे कर्मों के अनुसार मिलता है। इसमें पत्नी का दोष नहीं है, इसमें पत्नी का दोष नहीं है। पत्नी आपको पका के देती है ये बात नहीं है, आपके कर्मों के अनुसार ही भोजन आपके पास आता है। ये बात जब समझ नहीं आती ना तो 90% पत्नी से झगड़ा करना बंद हो जाता। नहीं तो हमारा पूरा ध्यान किचन के ऊपर, पत्नी के ऊपर रहता, आपने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, 100 झगड़ा होता है। चलो किसी हालत से पत्नी ने पति के पसंद का फर्स्ट क्लास चीज भी बना भी दिया, उसको उस दिन वो खा रहा जाता, खा सकता हो? खाएगा वो? नहीं खाएगा। अब जिस दिन उसकी इच्छा है खाने की और उस दिन वो नहीं पकाती, गैस खत्म, बच्चा रोता है, उसको बुखार आ जाता है, इसको बुखार आ जाता है, इसको खाने को नहीं मिलता। तो क्या मैं समझूं इसके बीच में, जब मैं नहीं खा सकता और वो नहीं पका सकती? तो ये समझ लेना बंदे कि आपके कर्मों के अनुसार मेरे थाली में भोजन आता है। भोजन भी मेरे कर्मों के अनुसार आता। भले ही आपके किचन के रूम में सब चीज़ होगा, मगर आपको जिस दिन जो खाना है वही मिलेगा। आप उसके पीछे ज़बरदस्ती करेंगे तो इससे ज़्यादा झगड़ा उससे हो जाएगा, यानी कि फिर रोज़ खाना बंद हो जाएगा। जैसा ही भोजन मेरे थाली में आया वो प्रसाद है, समझना चाहिए। भगवान ने मुझे आज ये प्रसाद दिया है, आज मैं ये खाऊंगा, पत्नी के रूप में मिलता मुझे। आप उससे झगड़ा करना बंद करो, आप पत्नी से झगड़ा करना बंद करो कि आपने ऐसा वैसा ये वो। अरे मैंने परसों ही काजू ला के दिया ना, आपने उपमे के अंदर काजू ही नहीं डाला, आप भूल जाते, झगड़ा चालू। भाई आपके भाग्य में नहीं है तो नहीं आया वो। हाँ, ऐसा होता है। अब प्रसन्न मन से भोजन करेंगे, प्रसन्न चित्त से भोजन करेंगे ना तो नारायण भी याद आते हैं। आपका भोजन खराब हो गया, आपका सुबह उठना खराब हो गया, आपका रात में नींद खराब हो गई, फिर जीवन व्यर्थ हो गया, फिर नरक जाना पड़ा। ये 3 खराब हो गए अपने, उठना, खाना और सोना, ये 3 भी खराब हो गए। अब तो बहुत ज़्यादा हो गए, हम पहले बोलते थे ना, अब तो और ज़्यादा खराब हो गए। सुबह उठते बिस्कुट होना, सेठ साहब को बिस्कुट नहीं है तो परेशान हो जाता। उठते में अखबार होना, पेपर आया कि नहीं आया तो परेशान। उठते में चैनल चालू हो जाता, उठते में मोबाइल के अंदर कितने व्हाट्सएप आ गए, क्या हुआ क्या नहीं, क्या ये सब चालू हो जाता। वो सुबह उठते कराग्रे बसे तो लक्ष्मी नहीं है। भोजन सामने आया, भोजन कैसा करता है? कुत्ते को भोजन डालो गप 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 खा लेता है, इंसान को भी भोजन डालो तो गप 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 खा लेता है। फर्क नहीं है दोनों में भी। भोजन करना कैसा हो गया, बैग भरना जैसा है। बहन जी को मायके जाने का है, जल्दी जाने का है, गाड़ी का टाइम हो रहा है, भाई इंतजार कर रहा है, हॉर्न बजा रहा है, सामान पैक करने का है, एक बैग के अंदर सब कपड़े डाल डाल के टाइट टाइट करते, जिप लगा देते हो, बैग में भरने का है, खुपस खुपस के कपड़े भर के बैग बंद करके लेके चले जाते। इसी तरह मेरे ये बैग, ये भी शरीर के अंदर अन्न कैसा डालते मानो, खुपस खुपस के डालते, खदड़ी, इसको क्या बोलते हैं? खदड़ी। खदड़ी बोल दो, खुपस खुपस के खिलाना, खाना, इसको खदड़ी बोलते। तो खाना कैसा हो गया, कैसा है खाना? ऐसा है, खाना नहीं है, यज्ञ करना बोल रहे। हमारा उसका श्लोक है, भोजन सामने आया, यज्ञ शिष्टासना संतो उच्चन्ते सर्व किल्बिषय भुंजते दे दोगम पापा ए भजन्त्यात्म कारणा। श्लोक है। भोजन कैसा करना चाहिए? यज्ञ के जैसा करना चाहिए। स्वाहा इदन्न मम स्वाहा, ये भोजन है, इसमें जठर अग्नि चलती है मेरे पेट के अंदर, जो भूख बोलते हैं वो जठर अग्नि है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामन्नम चतुर्विधम। भगवान बोलते हैं तू जो भोजन करता है उसको मैं पचाता हूँ। अब काला भोजन, पीला, लाल चटनी, लाल टमाटे, सफ़ेद दही, पीली दाल, सफ़ेद पापड़, अचार, आम, लस्सी, दूध, दही सब खाते हैं हम लोग। खाते कि नहीं? कितने आइटम बनाते हैं। बहन जी को दीपावली के दिन भैया दूज के अंदर बुलाते ना, कितने आइटम खिलाते हैं हमारे को। मिठाई भी, सौंफ भी, सुपारी, पान सब देते, खाते हम लोग। फिर खून क्या बनता है? लाल। 2 दिन का भोजन आपके रसोई में भूल चूक से डिश में रखा हुआ है, सड़ जाता है। 2 दिन के बाद में भोजन सड़ जाता है भोगने के अंदर,
हमारे भोजन कितने सालों से खा रहे, कुछ अंदर सड़ जाता है? नहीं, भगवान इसके बदले आपको खून बना के दे देता, वीर्य बना के दे देता। भगवान इसके अंदर शक्ति देता। कोई ताकत है दुनिया में कि टमाटे, आलू, बैगन, रोटी, दाल, चावल डाल दिए फिर खून बन जाए? कोई दुनिया में कोई शक्ति है? कहाँ तो कोई मशीन है कि इतने सारे आइटम उसमें डाल देने के बाद में खून बनने वाले? और मेरे शरीर में डालने के बाद में गलत, खराब चीज़, व्यर्थ चीज़, वेस्ट चीज़ निकाल देता है और खून बनाता है, वीर्य बनाता है भगवान। ये कौन? भगवान की शक्ति काम करती है। और वो शक्ति को भूल गए, भोजन सामने आया खाते जा रहे, भोजन आया सामने खाते जा रहे। क्या है हाथ में? एक मोबाइल है, थाली सामने है, बहन जी इतने अच्छे अच्छे आइटम बना के दिए, एक खाता है और इधर से फ़ोन भी चलते रहता, उधर से टीवी भी चलते रहता, उधर टीवी चलते रहता है, इधर फ़ोन भी चलता है, इधर भोजन भी करते और बातें भी चलते रहते। क्या हुआ भाई, वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, गालियाँ भी चलते रहते, भोजन भी चलते रहता, गाली भी चलते रहती, टीवी भी चलते रहता और मोबाइल भी चलते रहता। उधर किचन में बहन जी के भी बहुत बातें चलते रहते। हमारा भोजन ऐसा होगा, शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से भोजन यज्ञ के जैसा हम नहीं करते। दावत में भी देखो, एक हाथ, एक चश्मा गिरते रहता, पसीने गिरते रहती, दो दो हाथ झूठे होते रहते और पसीने से लथपथ होते। खाते कैसा? आधा फेंक देते, फिर आधा खाते नहीं। क्या खाते हम? चबाते नहीं, शांत नहीं, प्रसन्न नहीं। वो नहीं मिला तो ये नहीं मिला, तो वो नहीं मिला तो ये नहीं मिला, तो सब मुंह में डाल डाल के बैग कैसा भर देते। भगवान का नाम भी नहीं, ऐसा चल रहा। ठहरे ठहरे, कभी इधर ठहरे हुए दिखते, कभी उधर दिखते, कभी उधर दिखे तो कभी इधर दिखते, चलते फिरते खाते, बातें करते खाते, गपशप करते करते खाते, आधा छोड़ देते। अन्न का अपमान। एक बार बहन जी, सोमवार आ गया, सोमवार को उपवास रहते बहन जी लोग, रहते वो लोग उस दिन पका, उन्होंने उपवास रहते हैं, सब जने थोड़ी उपवास रहते हैं। ज़्यादातर बहुत सारे बहन जियाँ ही उपवास रहते हैं, भाइयाँ नहीं रहते। उनको ज़्यादा पुण्य कर्म करते वो लोग, क्योंकि पति देव को आधा देने का है ना, तो उन्होंने ज़्यादा करते। उस दिन सोमवार था, सोमवार वो भी श्रावण का महीना, परफेक्ट सोमवार, सोमवार के दिन श्रावण के महीने में बहन जी उपवास कंपलसरी रहते। हाँ, वो भाई लोग तो नहीं रहते, शिवरात्रि को भी नहीं रहते भाई लोग। तो अब सोमवार श्रावण के महीने में क्या, भाई साहब बैठे खाने में, वही हाथ में मोबाइल, सामने टीवी, बातें यही करते। वो बहन जी खाना पकाने के बाद बोलती है, भाई साहब देखिए जरा दाल में नमक है या नहीं। तो उसका खाना आधा हो गया। वो बहन जी को बाद में याद आया कि दाल में नमक डालेगी नहीं। फिर बोलता है भाई साहब, फिर एक निवाला लेके खाता है, अरे इसमें तो नमक है ही नहीं। फिर आधा खाना ही खा लिया तुम, क्योंकि ध्यान ही नहीं है खाने के ऊपर। उससे टीवी पे है, मोबाइल पे है, लोगों के ऊपर ध्यान है। आधा खाना तो बिना नमक का खा लिया। जब बहन जी पूछते हैं तो तब बोलता है कि नमक नहीं है खाने। हमारा खाना ऐसा चल रहा है, ऐसा खाते। यथा अन्नम तथा मन्नम, जैसा अन्न खाया वैसा मन होगा तेरा। विष्णु पितामह उपदेश देते तीरों की शैया के ऊपर। भगवान पूछते उसके पास से थोड़ा ज्ञान ले लो, क्या बात है। ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो एक ज्ञान उसमें वो भी बोलते हैं कि जो है ना, यथा अन्नम तथा मन्नम, मैं इतना अच्छा होने पर भी तीरों की शैया पे सोया हुआ हूँ। क्यों? मैंने दुर्योधन का खाया, मैंने दुर्योधन का खाना खाया। यथा अन्नम तथा मन्नम, किसका अन्न खाना ये भी नहीं मालूम। भगोड़ों के जैसा खाते हम लोग, गए तो बेगर्दों के जैसा भी खाते। जिसने बुलाया उसने तो मिलता ही नहीं, वो तो मिलता ही नहीं, और वो सामने आने के बाद भी भोजन भी करो नहीं बोलते। हम ही लोग भूखे होके जाके खा के आके, ये कैसा भोजन है? जो खिलाने वाला है उसके पर प्रेम ही नहीं है, वो जो खिलाने वाला है उसके पर प्रेम ही नहीं है आदमी के पास, फिर भी उसके पास जाके खाते हम खाते। ऐसा है, भोजन हमारा खराब हो गया, घर के अंदर हमारा भोजन खराब हो गया। क्यों?
मालूम ही नहीं कैसा है, श्लोक बोलना है, भगवान को याद करना है, भगवान का भाग निकालना है, नहीं। इसके अंदर और थोड़े डिटेल्स है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से बोल रहा हूँ। फिर रात में सो जाने का टाइम आ गया, नींद आ गई, सोना है, तो क्या करना है, भगवान को याद करना है कि दिन भर मैंने काम किया, सुबह से ही रात तक काम किया, मेहनत की, दुकान किया, सास बहू का, घर के अंदर सास बहू का, व्यापारियों के साथ, बाहर भाइयों का, सब चीज़ों का, टीचर, स्कूल, सब जो जो काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ मेरे से गलती होती है, मेरे से कुछ ना कुछ गलती होती है। इसीलिए भगवान से ये प्रार्थना करना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। भगवान मेरे अपराधों को तू क्षमा कर, मेरे गलतियों को तू माफ़ कर। हम माफ़ी मांगने के बाद में हमको माफ़ नहीं मिलेगी। जेल के अंदर पुलिस चोर को बहुत मार दिए, माफ़ कर दो साहब मैंने गलती की, माफ़ कर दो, तो 2 मार्क कम मिलेगी, है कि नहीं। आप माफ़ी मांग लो, सॉरी सर मुझसे गलती हो गई, तो ठीक है जाओ काम पे लग जाओ। गलती को मानेंगे ही नहीं तो ज़्यादा सजा भुगतना पड़ता। हमारे से गलती होती है, इसलिए रात में हम भगवान से क्षमा याचना करना। कर चरण कृतम वा बोल करके सो जाओ। फिर देखो नींद अच्छी है, जिसकी नींद अच्छी है उसका दिन अच्छा है, जिसकी दिन अच्छा है उसकी रात अच्छी है। तो ऐसा करते हुए मेरे जीवन में ये त्रिकाल संध्या लाना है। सुबह उठते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, भोजन सामने आते हैं यज्ञ शिष्टा, रात में सोने के टाइम पे कृष्णाय वासुदेवाय। हमारे जो भी बीच में कर्म करेंगे, जो भी दिनचर्या हमारे अंदर जो भी है वो सेटिंग हो जाता है, हमारे यहाँ सर्कल सही हो जाता है, हमारा जो जीवन की नैया है ना वो पार होना शुरू कर देती है, हमारे अंदर रिफ्रेशमेंट आ जाता है, हमारे जीवन में सुधार आ जाता है, हमारा कल्याण हम कर रहे, हमारा उद्धार हम कर रहे। ये 3 चीज़ मेरे जीवन में आना, उठना तो है ही है, उठना तो है ही है, खाना तो है ही है, सोना तो है ही है, उसके साथ में भगवान को जोड़ना है। सुबह लक्ष्मी कराग्रे यज्ञ शिष्टा भोजन के टाइम, रात में कृष्णाय वासुदेवाय। देखो जीवन में परिवर्तन आ जाता, संस्कार आ जाते। अन्न के साथ में भगवान का नाम आ गया, अन्नम पवित्रम मन्नम पवित्रम। सुबह उठते कराग्रे वसते लक्ष्मी, दिन पवित्र। रात में सोने के टाइम में भगवान को याद करके सो गए, अच्छी नींद, सुबह फ्रेश रहते। जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता। हम वेद नहीं पढ़ सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, हम साधना नहीं कर सकते, अनुष्ठान इतने नहीं कर सकते, क्या कर सकते, ये 3 टाइम तो हमारे से होने वाला है, इसके अंदर भगवान को जोड़ देना बस। इतने में भक्ति हमारी स्टार्ट हो जाती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।